जी नमस्कार, प्रणाम। मैं शैलेश तिवारी हूँ और आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। मेरी आपसे एक आग्रह है कि आप चैनल को देखते हैं तो जो वीडियो मैं डालता हूँ उसको अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, आज का हमारा विषय है कि नारी का ही अपमान क्यों होता है। जानते हैं उसका कारण बहुत है, क्योंकि जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी नेता हैं, ये सिर्फ नारी को ही टारगेट करते हैं, नारी के ऊपर ही अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। अभी हाल ही में एक कथावाचक हैं, वो बहुत बड़े कथावाचक श्री अनिरुद्धा आचार्य जी, इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो काफ़ी शर्मनाक है और इसकी निंदा होनी चाहिए और इस तरह की अपमान बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब बताइए, जानते हो क्या बोले हैं कि 14 साल में अपनी लड़की का शादी कर देना चाहिए। तर्क क्या दिए हैं कि 14 साल की लड़की का आप शादी अब करते हैं, वो जहाँ जाएगी, जिसके घर में जहाँ से उसका ब्याह होगा, जहाँ पे, वहाँ पर वह एडजस्ट कर जाएगी, अर्थात उसका जीवन वहाँ ढंग से चलने लगेगा। मगर एक विवादास्पद जो टिप्पणी इन्होंने किया नारी के ऊपर, वो इतना घटिया है कि कोई भी कथावाचक या जो सभ्य समाज है इस तरह की टिप्पणी नहीं करता है। एकदम खुलम खुला नारी को दोषी बना दिए श्री अनिरुद्धा आचार्य जी। जानते हैं उन्होंने क्या बोला? 14 साल की बेटी का आप अगर शादी कर देते हैं तो ठीक है, मगर 25 साल तक जिसकी उम्र हो जाएगी, वह लड़की, वह बेटी जो है, अगर उसकी शादी आप करते हैं तो वह लड़की चार जगह से मुंह मार के आती है। बताइए, मतलब अपना इज्जत बेच के आती है। अर्थात आप बताइए कि 14 साल से 25 साल की उम्र की लड़कियों का आपने इस तरह का व्याख्या कर दिया, कहीं से उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। अगर आपकी जुबान फिसल गई तो उसके लिए आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन आप माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। माफ़ी में भी आपका अहंकार है, इस बात में सच्चाई है। जो चैनल वाले चला रहे हैं, अच्छा ही चला रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी जो एंकर है एबीपी न्यूज़ का, उनका भी जो है सवाल मुझे अच्छा लगता है। वो तो बड़ा सख्त लहजे में सवाल पूछी और इसका विरोध की, इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। अब बताइए, देखिए इन लोग का क्या है ना, ये लोग जो कथावाचक हैं, जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, इनके पास सभी चीज़ का सामर्थ्य है, बेशुमार दौलत है, बेशुमार जनता का प्यार है, विलासिता है इनके पास, पैसों की कोई कमी नहीं है। ये हर जगह प्रवचन करने जाते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, इस बात में सच्चाई भी है। कुछ नेता लोग आवाज़ उठा रहा है, बिल्कुल सच भी है। ये लोग जो है गरीब का कल्याण नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ अमीर का ही कल्याण करते हैं। गरीब जो है, गरीब सिर्फ सनातनी बना हुआ है, पैसा देता है, अथाह विश्वास है ईश्वर के ऊपर गरीब लोगों को, और ये लोग गरीबों के लिए कुछ नहीं करते हैं। अब बताइए, इनका जो आश्रम है, गौरी गोपाल आश्रम, वृद्ध महिलाएं रहती हैं, उसमें गांव देहात की कोई भी वृद्ध महिला उनके आश्रम में नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती है वह महिला जो लाचार है, बेबस है, जिसके बेटे खाना नहीं दे रहे हैं, बेटी खाना नहीं दे रही है। तो वहाँ तो पहुँचने की सामर्थ्य ही नहीं है, तो वहाँ पहुँच नहीं पाएगी।
मगर बताइए, ऐसा लग्जरी लाइफ तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उनके पास भी नहीं है देश के प्रधानमंत्री, सारी सुख सुविधा है, लेकिन लग्जरी लाइफ नहीं जीते हैं वो। हर समय वो कुछ न कुछ सोचते रहते हैं जनता के लिए, देश की भलाई के लिए। ये लोग विदेशों में जाके प्रवचन करते हैं, करोड़ों रुपए लाते हैं और गलत बयान देते हैं। ये लोग सबसे ऊपर समझते हैं कि सबसे ऊपर हम ही लोग हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, चूँकि बहुत कथावाचक उम्र से हमारे छोटे भी हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि नारी का अपमान न करें और इस तरह की बातों का चयन आप न करें, इससे काफ़ी ठेस पहुंचता है। आप बताइए, 25 साल तक की जो लड़की है, सबको एक तरह से आपने गाली ही दे दिया, उसके चरित्र पर उंगली उठा दिया। अब किस संदर्भ में आप बोले हैं ये तो आपका मन जानता होगा और ईश्वर जानते होंगे। लेकिन अगर वाकई में आप अभद्र टिप्पणी किए होंगे उन्मादी बन के अहंकार में, तो इसकी सज़ा आपको ईश्वर ज़रूर देंगे। और मेरा आपसे आग्रह है कि सभी कथावाचकों से, गांव देहात में भी या जो बड़े बड़े कथावाचक, अभी तो मेरी तो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, सब लोग कोई नहीं देखता है, मगर फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरह की जो बातें धर्माचार कथावाचक करते हैं तो शोभनीय नहीं है, इस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर किसी को ठेस लगी हुई है हमारी बात पर तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बोलना पड़ता है, कुछ समाज में बुराइयां हैं जिसको उजागर करना पड़ता है। धन्यवाद। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आगे भी इस तरह की बात आप लोगों के बीच रख सकूं। धन्यवाद।